मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषणतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे कविगुणनिधये। शुरू करें। कितनी गाथा हो गई? चार है ना। चौथी गाथा में क्या विषय चला था? सरल है। काम संबंधी कथा और भोग संबंधी कथा जो है वो परिचित की है उसे। वो क्या है? सुनी हुई है, परिचय में आई है और अनुभूत है। जी। और इसके लिए कहीं कोई शिक्षा लेने जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी लोग इनमें विशेषता प्राप्त करने के लिए शिक्षा लेते हैं और देते हैं, है ना? जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो बिना सिखाए आ जाती है। ठीक है। फिर क्या करें कि ये सुलभ है। क्या कहा? यह सुलभ है। सुलभ शब्द का प्रयोग होगा जब कोई दुर्लभ होगा। दुर्लभ क्योंकि जोड़ा है ना। अगर एक चीज सुलभ है तो दूसरी चीज उसका जो प्रतिपक्ष है वो दुर्लभ होना चाहिए। तो काम और भोग संबंधी जो कथा है ये किसकी सूचक है? तो यह पर समय की सूचक है। किसकी? पर समय की। पर समय की, है ना? क्यों? क्यों पर समय की सूचक है? क्योंकि यह जो है शरीर आश्रित कर्म है। क्या है? शरीर आश्रित क्रिया है ना? और यह जो मिथ्या दृष्टि है यह शरीर को जीव मानने वाला है। तो काम और भोग की जो कथाएं हैं, है ना, वह शरीर नहीं कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। शरीर रूपी मैं ही कर रहा हूँ। क्या क्या मानता है वो? शरीर रूपी मैं ही कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ कि यह जो है पर समय वाला शरीर के आश्रय से शरीर को जीव मानता हुआ, शरीर को स्व मानता हुआ काम सेवन करता है और भोग करता है कि नहीं? काम भोग बंध की कथा का अर्थ क्या हुआ? काम सेवन करता है, भोग करता है ना? ये दो ही चीजें हैं कि नहीं कि तीसरी कोई चीज है? ये दो ही चीज है संसार में। जी है ना? आप कहाँ खर्च करते हैं? कमाए हुए धन को कहाँ खर्च करते हैं बताओ? भोग में काम, या तो काम सेवन में या भोग में, दान में कि नहीं? जी सरल। तो ये क्या मानता है कि जो शरीर है वो मैं हूं। क्या मानता है? और इस शरीर के द्वारा क्या जो मैं काम और भोग का सेवन कर रहा हूं। किसका? काम और भोग का सेवन कर रहा हूं। वो ये शरीर नहीं कर रहा है, अपितु शरीर रूपी मैं ही कर रहा हूं। आगे ध्यान में। जी और यदि यह अर्थ स्वीकार न किया जाए तो यह दूषण आता है कि पंचम गुण स्थान जो है वो भी पर समय सिद्ध हो जाता है। चौथा और पांचवा गुण स्थान क्या सिद्ध हो जाता है? पर समय। क्यों सिद्ध हो जाता है? क्योंकि वहां ये दोनों पाए जाते हैं कि नहीं? चौथे में भी पाए जाते हैं, पांचवें में भी पाए जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? स्वसमय और पर समय में क्या अंतर है? ससमयवर्ती और पर समयवर्ती में क्या अंतर है? शरीर को करण मान करके वो काम और भोग करता है। भोग कैसे करता है? कर्ण मान। हाँ, यहाँ पर शरीर करता है, पर समय में क्या है? पर समय क्या मानता है? कि शरीर ही करता है। शरीर क्यों करता है? क्योंकि मैं शरीर हूं। जी बात आई समझ में कि नहीं? हाँ जी। तो पर समय क्या मानता है?
कि शरीर ही करता है, और यह जीव क्या मानता है, सम्यक दृष्टि जीव करण है शरीर। करण मानता है उसको। कि शरीर करण है। वो इस करण के द्वारा काम और भोग जो है, काम और भोगोपभोग जो है वो मैं भोग रहा हूं। जी। कैसे पता चलता है कि जीव भोग रहा है, शरीर नहीं भोग रहा है? पहला कारण, शरीर यदि काम सेवन करने लग जाए और भोगोपभोग करने लग जाए तो जीव नहीं हो जाए? हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ? तो कौन करता है फिर? शरीर करते हुए दिखने पर भी शरीर नहीं करता है, और जीव नहीं करते हुए दिखने पर भी, करते हुए नहीं दिखने पर भी जीव ही करता है। क्या गणित है? है समझ में कि नहीं? हाँ शरीर। हाँ, तो सम्यक दृष्टि क्या मानता है कि ये जो काम संबंधी जो जो क्या बोलता है कथा है, उसमें भी मैं ही हूं, शरीर नहीं है, शरीर सिर्फ करण करण है। जी। नहीं? और ऐसे ही भोगोपभोग, शरीर क्या है मेरे लिए, करणवत है। हुआ? तो ये दोनों क्रियाएं अगर शरीर में पाई जाने लग जाए, शरीर यदि इसको करने लग जाए, हुआ? तो बंद किसको होना चाहिए फिर? शरीर को ही होगा। हाँ? अगर शरीर करने लग जाए, हाँ, तो शरीर जीव ठहर जाए, और बंद फिर किसको होगा? शरीर को शरीर को होगा कि जीव को होगा? शरीर को। तो शरीर को बंद होता है? नहीं हो सकता। नहीं तो इससे होगा। क्या पता चलता है शरीर कुछ नहीं कर सकता। कि जीव करता है परिणाम? तो बंद किसको होता है? जीव जीव को होता है ध्यान? हाँ, बस यही अंतर स्वसमय और पर समय में। हुआ? जी। इसलिए यह जो ग्रंथ लिखा है किसके लिए लिखा गया है? मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा है, मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए लिखा गया। क्या जी है? अब इसकी शैली बहुत टिपिकल है। क्या है? शैली इतनी टिपिकल है कि आपको उसके भीतर घुस करके अर्थ निकालना पड़ता है। यदि आप भीतर घुस के अर्थ नहीं निकालोगे तो अर्थ का अनर्थ होगा, सिवाय अर्थ के अनर्थ के और कुछ नहीं होगा। हुआ? जी। सिवाय जैनाभासीपन के और कुछ नहीं पाए मिलेगा। हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी। हाँ, तो क्या अंतर है दोनों में? सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? स्व समय और पर समय में क्या अंतर है? हाँ, वो शरीर को कर्ता मानता है और सम्यक दृष्टि स्वयं को वो कर्ता मानता है। स्वयं को शरीर मानता है, तो शरीर कर और शरीर को कर्ता मान लेता है, तो वो स्वयं कर्ता हो जाता है शरीर रूप होने से। है? सब धारणा का खेल है। किसका खेल है? धारणा। हुआ कि नहीं? स्वस्थ व्यक्ति में और विक्षिप्त व्यक्ति में अंतर क्या है? एक बार यदि किसी विक्षिप्त व्यक्ति को यह आभास हो जाए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, उसके बाद वो कैसे घूमता है? प्रधानमंत्री जैसे घूमता ही घूमता। कई नाटक के कलाकार पागल हो गए जिन्होंने 15-20 साल तक एक ही कैरेक्टर को किया है? किसी महान व्यक्ति के कैरेक्टर को निभाया है, तो उनको क्या लगने लग गया कि मैं वही हूं। है ध्यान? हाँ, वैसे ही इसको क्या हो जाता है? हाँ, पर समय वाले को क्या हो जाता है? ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये शरीर में हूं। जीवी शरीर। हुआ कि नहीं? तो शरीर के द्वारा की गई क्रिया है, मेरे द्वारा की गई क्रिया है। क्यों? क्योंकि मैं और शरीर अलग अलग नहीं। हुआ? इसलिए मैं अपने को कर्ता कहूं या शरीर को कर्ता कहूं, दोनों एक है, दोनों एक अर्थ है। बात पकड़ में कि नहीं? जी। ठीक है जी। सर, हाँ, अब फिर ध्यान रखना, इसमें से जो पहली बात है वो सुनी हुई है, परिचय में आई है और अनुभूत है। अनुभूत है। हाँ? जो पर समय की अनुभूति है, पर समय वाले की, वो ऐसी है ध्यान? जी। इसलिए चारवाक क्या कहते हैं कि शरीर मैं हूं और मैं शरीर हूं। शरीर नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं।
जी मुझ में और शरीर में कोई अंतर नहीं नहीं है। हम समान प्रदेश में हुआ कि नहीं। जी हम में प्रदेश विभक्तपना नहीं है। क्या कहता है वो चार्वाक, क्या कहता है कि शरीर में और मुझ में प्रदेश विभक्तपना नहीं, इसलिए हम में तादात्म्य संबंध है। इसलिए तादात्म्य संबंध होने से शरीर को कर्ता को या मुझे कर्ता को, हम दोनों का अर्थ एक ही है। शरीर करण नहीं है। क्या क्या कहता है? जी हाँ, शरीर करण नहीं है। उसके लिए करण कौन है? तो स्त्री करण है? काम के लिए क्या, काम संबंधी कथा के लिए कौन करण है? तो स्त्री कथा है, करण है। और भोगोपभोग के लिए जितनी भी भोगोपभोग की सामग्रियां वे करण, और सम्यक दृष्टि के लिए शरीर करण है और स्त्री उपकरण है ध्यान में कि नहीं? करण का करण है ध्यान। हाँ? जी जी सरल ठीक है जी। हाँ सरल। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ जी हाँ। तो इसमें से जो पहली कथा है वो कैसी है? पर समय। वो सरल है कि उसकी, हाँ, वह कथा बहुत बार सुनी भी है, परिचय में भी आई है और अनुभूत भी है। हुआ सरल। अब इस बुद्धि का जो भी है वो स्वयं को चार्वाक मानता हो या न मानता हो, लेकिन वो चार्वाक है। 6 डाले पढ़ते हो ना, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे तन गो तन ग्रह प्रभाव। पढ़ते हो ना कि नहीं पढ़ते हो? 6 डाला। हाँ? तो ये मिथ्या दृष्टि का है। इस शरीर से संबंधित सुख को वो अपना सुख मानता है। क्यों? क्योंकि शरीर और वो दोनों को एक मानता है। जी और इस शरीर में उत्पन्न दुख को वो दुख मानता है। वह क्यों? क्योंकि अपने और शरीर में वो भेद नहीं करता है ध्यान कि नहीं आ रहा है? हाँ? जी हुआ? और सम्यक दृष्टि क्या कहता है सुख दुख के लिए? हाँ? कि यह शरीर है करण। करण हुआ? तो करण और दुख देने वाले उपकरण, हुआ? इन दोनों के मेल से जब असाता का उदय होता है तो जीव को दुख होता है। सम्यक दृष्टि क्या मानता है? हाँ? सुख जी। देने में भी शरीर करण है और दुख देने में भी शरीर करण। हुआ? और वो क्या चाहता है? वो किसकी अपेक्षा करता है? तो बहिरंग भोगों की जो निमित्त हैं, हुआ? जो भोग की जो उपकरण है उनकी अपेक्षा करता है। हुआ? जी है ना? इसलिए सुख साता और असाता का एक कार्य और क्या है? सुख दुख देने के अलावा, सुख और दुख का भेदन कराने के अलावा एक कार्य और क्या है? हाँ? कि सुख और दुख की सामग्री को देना है ध्यान। हाँ? धर्म क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से एक सामग्री जो है वो सुख देने वाली हो जाती है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वही सामग्री दुख देने वाली हो जाती है। जैसे ठंड के अंदर अगर गर्म पानी मिल जाए तो सुख की सामग्री सुख का देता है, सुख की सामग्री साता को यदि का सुख होता है कि नहीं होता? हाँ? और यही गर्मी के मौसम में पारा 42 42 43 44 45 पे हो और उस समय कहा जाए कि गर्म पानी से नहाओ साता का तो आगे सामग्री एक ही है। जी है? लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने से हुआ स्पष्ट, समान सामग्री हुआ। तो ये बहिरंग उपकरण हो गए और मूल करण कौन है? तो शरीर है। शरीर हुआ स्पष्ट? हाँ? तो जो मैं शरीर नहीं हूं ऐसा मानते हैं वो भी सुख दुख का वेदन करते हैं, वो भी काम सेवन करते हैं, वो भी भोग करते हैं। हाँ? और जो पर समय में है वो भी काम सेवन करता है और वो भी भोग और उपभोग करता है। दोनों में अंतर समझ में आया ना? जी हाँ? और उनमें से जो शरीर को मैं समझता है उसके द्वारा किया गया काम भोग की संबंधी जो कथा है वो पर सुनी हुई है, परिचय में आई हुई है और अनुभूत है।
तो क्या कह रहे हैं? हाँ? एयत्तस्य उलंभो, इसको कल समझाया था, एकत्व है ना, स्वभाव और विभाव दोनों के बारे में समझाया था। जी हाँ? कि स्वभाव भी जीव का गुण है और विभाव भी जीव का गुण है। बराबर। हुआ कि नहीं? हम्म, हाँ? मैं क्रोध करता हूं तो आत्मा के बाहर नहीं चला जाता। हुआ कि नहीं? मतलब मैं स्वभाव में रहूंगा तभी आत्मा में रहूंगा, ऐसा नियम नहीं है जान। हाँ? जी ठीक है। हाँ हाँ? क्योंकि यदि मैं विभाव को अपना स्वभाव नहीं मानूंगा, हुआ? विभाव को यदि अपना स्वभाव नहीं मानूंगा तो वो किसका स्वभाव है, इस प्रश्न का उत्तर कहां से लाओगे? हाँ? कहां से लाओगे? नहीं ला सकते। है समझ में कि नहीं? यह भी एक हम्म। प्रकार का मिथ्यात्व है। क्या है? यह भी एक प्रकार का पर समयपना है ध्यान में कि नहीं आ रहा है? हाँ? और कैसे पता चलता है कि विभाव जो है यह भी जीव का भाव है, कैसे पता चलता है? हाँ? तो एकदम परिणाम सरल उत्तर है और आप लोगों को याद भी है, तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के औदयिक भाव। हाँ? जी इन औदयिक भावों को पहले सूत्र में क्या कहा है? स्वतत्व। क्या सोता था। है? जीव का स्वतत्व है। हाँ क्या ध्यान में हुआ? जी तो इस रूप कौन परिणमता है? तो जीव ही जी परिणमता है। और जीव यदि इस रूप नहीं परिणमता है तो जीव तो शुद्ध हुआ। फिर उसको संसार क्यों है? वो संसार में क्यों है कि नहीं है? फिर तो उसको सिद्ध सिला पे होना चाहिए। क्यों नहीं है वो सिद्ध सिला पे? है ध्यान? हाँ? हुआ? हाँ तो इससे सूत्र क्या बनता है? हाँ? स्वभाव और विभाव दोनों जीव की हाँ, पर्याय। स्वभाव और विभाव दोनों जीव के भाव है ना। अब इससे फिर मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? तो आत्मा को विभाव परिणामों से निकाल करके स्वभाव परिणामों में स्थित करने के पुरुषार्थ को मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या सूत्र बनेगा? हाँ? जी हाँ? आत्मा हाँ। को विभाव विभाव परिणामों से निकालकर स्वभाव परिणामों में स्थित करने के पुरुषार्थ मोक्ष कह दी। मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में समान क्या है? दोनों बल भोग भोग करते हैं और काम से हाँ, बाहर से। दोनों में समान क्या है? तो मिथ्यात्व संबंधी अंतर है। क्या क्या अंतर है? तो मिथ्यात्व संबंधी अंतर है, लेकिन असंयम, दोनों में एक देश असंयम, प्रमाद और कषाय, इनको लेकर कोई अंतर नहीं है। स्पष्ट? जी तो क्या कह रहे हैं? हाँ? एकत्वस्य उपलम्भ, संधि विग्रह करके पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? ठीक है। जी हाँ, उपलब्धि, एकत्व की उपलब्धि। जी हुआ? हाँ, तो जहां प्रदेश भिन्नता नहीं है वहां पर एकत्व है, और स्वभाव और विभाव दोनों गुणों के अंदर प्रदेश भिन्नता नहीं है। हुआ? अंतर क्या है? कि विभाव रूप परिणमित होने के लिए इसे निमित्त चाहिए। क्या अंतर क्या है? विभाव रूप परिणमित होने के लिए जीव को निमित्त चाहिए और स्वभाव रूप परिणमित होने के लिए निमित्त का अभाव चाहिए। है ध्यान में? जी हाँ? तो विभाव कब परिणमित होता है जीव? हाँ? निमित्त के सद्भाव से, 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के सद्भाव से, उदय और क्षयोपशम से। किससे? इसे सैद्धांतिक भाषा में क्या कहेंगे? 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के उदय और क्षयोपशम से। हुआ? जीव क्या करता है? विभाव रूप परिणमित होता है। हुआ? ठीक है। जी जी हाँ? और 8 कर्म वो उनकी 148 प्रकृतियों में से, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के उपशम से, अभाव से, उदय में अभाव से। किससे? उदय में अभाव से। उदय में अभाव से जीव औपशमिक भाव रूप परिणमित होता है। हुआ?
सर हाँ, इससे वो शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र में स्थित पाया जाता है। हाँ, ज्ञान शब्द मस्त रहेगा उसका। हुआ? और उसके बाद 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के क्षय से, कथनचित एक देश क्षय से, कथनचित सर्वदेश क्षय से। हुआ? एक देश में 4 घातिया कर्म लेना और सर्वदेश में 4 अघातिया कर्म लेना, चाहे इसमें जोड़ लेना, मतलब। हुआ? सर तो कौन से भाव उत्पन्न होंगे? तो क्षयिक भाव उत्पन्न होंगे। क्षयिक भाव, वो स्पष्ट कि नहीं? ये स्वभाव भाव है। उपशम भाव और क्षयिक भाव ये स्वभाव भाव है। हुआ? और क्षयोपशमिक भाव और औदैहिक भाव ये विभाव भाव है। हुआ? तो इससे सूत्र क्या बना कि आत्मा को विभाव भाव रूप परिणमित कराने वाले निमित्तों का क्षय करने से, क्या आत्मा को विभाव भाव परिणमित करने वाले 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के क्षय करने पर हुआ स्वभाव भाव उत्पन्न होता है। इसलिए 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के क्षय का पुरुषार्थ करना मोक्ष मार्ग है। आगे ध्यान में जी जी कि नहीं? कोई शंका तो नहीं इसके अंदर? नहीं। तो मूल में सूत्र क्या बना? हाँ? कि आत्मा को विभाव भाव से निकालकर स्वभाव भाव में स्थित करने के पुरुषार्थ का नाम मोक्ष मार्ग है। हुआ? और वो किससे होगा? हाँ? तो वह एकत्व के ज्ञान से होगा, एकत्व के बोध से होगा, एकत्व की उपलब्धि से होगा। हुआ? और वह एकत्व की जो कथा है स्वभाव और विभाव के साथ जो जुड़ेगा, है ना, वह कथा हमें कहां से मिलेगी? तो पहली गाथा श्रुत केवलियों के कहे हुए उपदेश से, श्रुत केवलियों के कहे हुए प्रवचन से। सर हाँ? जी ठीक है। तो वो पूरा प्रवचन तो उपलब्ध नहीं है, तो उसका सार तो उसके सार से, है ना, तो उसका जो सार है वो भी दुर्लभ है, ना सुनो क्या है ध्यान में कि नहीं? वो भी कैसा है? दुर्लभ है, वो भी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से किसी एक आध को मिलता है ध्यान में कि नहीं? हाँ? कितने जैन है सब मिलकर के? 45-50 लाख है ना? हाँ? इसमें से श्रुत उपासक कितने हैं? हाँ? और उन श्रुत उपासकों में से जैनावासी कितने हैं? है कि नहीं? हाँ? तो आया न सुलभ, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ये क्यों कहा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? जी और समस्या क्या है कि प्रत्येक जैनावासी ये मानता है कि मैं समय दृष्टि हूँ। हाँ है ध्यान में कि नहीं? हाँ, कि यथार्थ जैन तो मैं ही हूँ। स्पष्ट? हाँ? तो ये एकत्व किसमें लगाना है समझ में आ गया ना? जी हाँ? सरल एकत्व के 2 भेद, एक स्वभाव और एक विभाव। इसमें विभाव जो है वो निमित्ताधीन है। क्या है? विभाव कैसा है? निमित्ताधीन। और स्वभाव कैसा है? तो स्वभाव निमित्तहीन है। वह स्पष्ट? हाँ? और मोक्ष मार्ग क्या है? हाँ? जो निमित्ताधीन विभाव भाव है ना, वहां से जीव को निकालकर, हाँ, निमित्तहीन जो स्वभाव है उसमें स्थापित करने का जो पुरुषार्थ है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। हुआ? जी हाँ? तो इस मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान करना यह सम्यक दर्शन है। इस मोक्ष मार्ग को जैसा अभी बताया तद्रूप जानना यह सम्यक ज्ञान है? जी। और सम्यक चरित्र किसे कहेंगे? हाँ?
फिर इसको कर्मों आचरण। को अपने से पृथक करने का पुरुषार्थ करना, वो सम्यक चारित्र। एकदम आसानी समझ में आ रही चीज है जी कि नहीं? है ना? हाँ? कि स्वभाव भी किसका भाव है? तो जीव का भाव है। जीव का भाव है। भी किसका भाव है? तो जीव का भाव है। और दोनों एकत्व है। क्या है? दोनों क्या है? एकत्व है। तो दोनों में अंतर क्या है? हाँ? एक निमित्ताधीन और एक हाँ, निमित्ताधीन। एक निमित्ताधीन है और दूसरा निमित्तहीन। और पुरुषार्थ किस चीज का है? तो निमित्ताधीन से निकाल कर स्वयं को निमित्तहीन करने का जो पुरुषार्थ है, उसे वो मोक्ष मोक्ष मार्ग है। जी अपने शुद्ध स्वरूप को कब प्राप्त करोगे? स्वभाव को कब प्राप्त करोगे? जब निमित्तहीन हो जाओ। निकाल कर। उसके पहले नहीं नहीं। है ध्यान। हाँ? फिर अब ये जो टीकाओं में अनुभव शब्द आया है, इस अनुभव शब्द का हमारे दिमाग के अंदर जो अर्थ बैठाया गया है, स्वानुभव, स्वानुभूति, स्वसंविति, ये सब जो शब्द है ना, वो कि नहीं? हाँ? आत्मा में रहो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ज्ञान करो, ये जो आए है ना। हाँ? तो मैं क्या समझाता हूँ हर बार? कितनी सी चीज समझनी है कि आत्मा के कितने गुण हमारे पास है? कितने? 8 8 गुण बताए है ना। अब 8 गुण जो है वो क्या, उसमें से 6 कौन से हैं? सामान्य है और 2 विशेष है। ठीक है? तो 6 गुण कौन कौन से हैं? हाँ? अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व और द्रव्यत्व। ये 6 गुण है ना। इन 6 का हम लोग वेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ? और इन 6 के वेदन को आत्मा का वेदन कर सकते हैं क्या? कि शुद्ध आत्मा का वेदन हो गया? नहीं क्यों नहीं कह सकते? वेदन हाँ? नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? हाँ? तो एकदम सरल उत्तर है इसका। और उत्तर क्या है? हाँ? कि ये जो 6 गुण हैं, ये सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। क्या? तो इसका अगर वेदन हुआ है तो 6 में से किस द्रव्य का हुआ है, कैसे मान पता चलेगा? जीवत्व है ध्यान कि नहीं? सरल है नहीं? हाँ? तो कौन सा बचा? चेतनत्व और अरूपित्व। तो अरूपित्व का वेदन हम कर सकते हैं क्या? तो अरूपित्व नहीं। का भी वेदन हम नहीं कर सकते। है ध्यान कि नहीं? क्यों नहीं कर सकते अरूपित्व का वेदन? सब हाँ? अरूपित्व का वेदन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो क्षयोपशमिक ज्ञान है ना? हाँ? वो कर्म रहित नहीं है, वो विभाव भाव है। कौन सा ज्ञान है वो? विभाव ज्ञान विभाग है ध्यान कि नहीं? जी सरल है ना। और हमारे विषय कौन है? तो रूपी है। हमारे विषय कौन है? हाँ? रूपी रूपी है। हाँ? और अरूपी को हम कैसे जानते हैं? तो सूच के द्वारा जानते। अरूपी को कैसे जानते हैं हम? हाँ? स्रोत के द्वारा हम सूच के द्वारा जानते है ध्यान कि नहीं है? हाँ? जैसे पहली गाथा के अंदर कुंकुंदाचार्य ने कहा कि मैंने भी अगर जाना है तो किससे जाना है? सूच से जाना है। सूच केवलियों के कहे हुए से जाना है ध्यान कि नहीं? सरल हाँ? हाँ है हाँ? हाँ? अब अरूपी जो है हाँ? उसको उसका वेदन किस ज्ञान से करोगे? हाँ? मना स्वभाव उसका वेदन कैसे करोगे बताओ? नहीं कर पाएंगे। हाँ? हुआ स्पष्ट? हाँ? उसको आप जान सकते हो क्या? अब अंत में क्या रहा? तो चेतन रहा। अंत में क्या रहा? चेतन रहा, ज्ञान रहा।
है ना। तो ज्ञान का हम वेदन कर लेते हैं। तो 5 प्रकार के ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान हमारे पास है? मति और श्रुत ज्ञान है। तीसरा ज्ञान है नहीं हमारे पास, है ना। क्योंकि जो पारिणामिक ज्ञान है वो 5 प्रकार से परिणमता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से परिणमता है। किस किस रूप से? तो केवल ज्ञान रूप से, मनःपर्य ज्ञान रूप से, अवधि ज्ञान रूप से, श्रुत ज्ञान रूप से और मति ज्ञान रूप से, है ना। तो इन 5 में से हमारे जो पारिणामिक नाम का ज्ञान है वो किस रूप परिणमन रहा है? मति और श्रुत ज्ञान रूप परिणमन रहा है। और मति और श्रुत ज्ञान तो विभाव ज्ञान है? तो शुद्ध आत्मा का वेदन कैसे हुआ फिर? बताओ। हाँ? सरल है ना। जो 8 गुण वर्तमान में उपलब्ध है उसमें सिर्फ एक ही गुण है ज्ञान, जिसका वेदन हम करते हैं। हुआ? अब इसके बाद फिर जो अनंत गुण है उनका क्या, जिनको तुम जानते ही नहीं हो, उनका वेदन कैसे करोगे? और कैसे जानोगे कि यह है, यह है? हाँ? कैसे करोगे? अगर मैं शुद्ध का वेदन कर रहा हूं, शुद्ध का अनुभव कर रहा हूं, शुद्ध की अनुभूति कर रहा हूं, तो पूरा द्रव्य शुद्ध अनुभव में आना चाहिए ना, तब तो कहोगे ना। हाँ? और अभी क्या अनुभव में आ रहा है? हाँ? सिर्फ ज्ञान अनुभव में आ रहा है। बाकी के जो अनंत गुण है वो नहीं है, उनका तो मुझे ज्ञान ही नहीं है जी। है ध्यान कि नहीं आ रहा? सर, अब जिसका ज्ञान ही नहीं उसका चिन्हित कैसे करूंगा? हाँ? है ध्यान कि नहीं आ रहा? सर, हाँ? पहला तो छठ मत तू, पहले मेरे पास ज्ञान कौन से? तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हुआ। और मति और शुद्ध ज्ञान क्या है? वो पहले विभाव ज्ञान है। तो उसका जो वेदन मुझे हो रहा है उसको मैं शुद्धोपयोग कैसे कर लूं? नहीं कह रहे। शुद्ध का अनुभव कैसे करूं? हाँ? और कौन स्वीकार करता है कि ये जो ज्ञान है ये विभाव ज्ञान है? कौन स्वीकार करता है? तो कुंकुंदाचार्य जी स्वयं नियम सार जी की गाथा 10 से 12 में स्वीकार करते हैं कि हम छद्मस्तों के पास जो ज्ञान है वो विभाव ज्ञान है। कौन सी गाथा? गाथा नंबर 10, 11, 12 जी। उपयोग लक्षण वाला अंकल। हाँ। जीवो ओ गम ओ, है ना। हिंदी पढ़ रहा हूं, है ना। जीव उपयोग में है। क्या? जीव उपयोग में है। उपयोग ज्ञान और दर्शन है। उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन है। ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। हुआ स्पष्ट? हाँ? पहला क्या कहा कि जीव उपयोग में है, उपयोग ज्ञान और दर्शन है। ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। ठीक? हाँ? ये 10वीं गाथा होगी, है ना। अब 11वीं 12वीं गाथा। जो केवल इंद्रिय रहित असहाय है वह स्वभाव ज्ञान है। क्या कहा? जो केवल है। तो केवल ज्ञान कौन सा है? तो केवल ज्ञान केवल है। हुआ स्पष्ट? हाँ? जो केवल इंद्रिय रहित तो असहाय है। ठीक है? हाँ? तो इंद्रिय रहित ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है। असहाय ज्ञान कौन सा है? जिसको किसी सहायता की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान है। हुआ? ठीक? वह स्वभाव ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान रूप से भेद किए जाने पर विभाव ज्ञान 2 प्रकार का है। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान रूप भेद किए जाने पर विभाव ज्ञान 2 प्रकार है। सम्यक ज्ञान 4 भेद वाला है। हुआ? मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपर्य। और अज्ञान मति आदि के भेद से 3 भेद वाला है। हुआ? क्या कह रहे हैं? बाकी का विभाव ज्ञान 2 प्रकार का है। हुआ? कौन कौन सा? मति और श्रुत। हाँ, अवधि और मनःपर्य, है ना। क्या कहा? फिर से सुनो, है ना। जो केवल इंद्रिय रहित और असहाय है वह स्वभाव ज्ञान है। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान से भेद किए जाने पर विभाव ज्ञान 2 प्रकार का है। ऊपर केवल ज्ञान की परिभाषा हो गई जी। अब विभाव ज्ञान की परिभाषा चल रही है ना। और विभाव ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। सम्यक ज्ञान जो विभाव नाम का सम्यक ज्ञान है। क्या? जी। कौन सा?
जो विभाव नाम का सम्यक ज्ञान है वो 4 भेद वाला है। जी वो मति, श्रुत, अवधि तथा मनोपर्याय। इसका अर्थ क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि के पास जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तथा मनोपर्याय ज्ञान है वे विभाव ज्ञान है। वह कौन कर रहे हैं? तो कुंदाचार्य जी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो नियम सार जी भी कर रहे हैं। आगे ध्यान। हाँ, और आगे प्रसिद्ध है कि और अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान है ना, वो मति आदि के भेद से 3 भेद वाला है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। वह स्पष्ट था। अब देखना इधर अगर सामने खुला हो नियम सार जी तो यहाँ शब्द आ गया है संज्ञानेतर विकल्पे। क्या क्या शब्द आया है? संज्ञानादिर वियप्पे। संज्ञान पहला शब्द क्या है? संज्ञान। संज्ञान, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान है ना, और इतर विकल्प है। और जो दूसरा ज्ञान है वो इतर। तो संज्ञान के विपरीत कौन सा ज्ञान है? तो मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान आगे ध्यान में। हाँ, उससे क्या बन गया? सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान हिंदी वो सरल है ना। विकल्प में मतलब भेद किए जाने पर हुआ कि नहीं। तो जो विभाव ज्ञान है उसका जब भेद किया जाता है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में तो वो 2 प्रकार का हो जाता है जी। वह स्पष्ट। हाँ सरल। उसमें जो विभाव नाम का सम्यक ज्ञान है वो 4 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान। और जो अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है वो 3 प्रकार का है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। वह स्पष्ट। गाथा 10, 11 और 12 नियम सार जी की है ना। जी हाँ। वह स्पष्ट। हाँ? क्या एक देश प्रत्यक्ष है ना ये तो? क्या चीज? ये अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष होने पर भी वो विभाव ज्ञान है। क्या? क्योंकि 6 उपसम से होता है। किससे होता है? 6 उपसम से होता है। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने समझा ना कि औपसमिक और क्षायिक ये स्वभाव भाव को उत्पन्न करते हैं। हुआ? 6 उपसम से नहीं। 6 उपसम और औदैहिक ये दोनों कैसे हैं? विभाव है, विभाव भाव है। जी आगे ध्यान जी सर। तो सम्यक दृष्टि के विभाव भाव नहीं होंगे ऐसा नहीं होंगे है? अगर सम्यक दृष्टि के विभाव भाव न हो तो चौथे गुणस्थान में मोक्ष हो जाए। है ध्यान में कि नहीं? सरल बात समझ में आ गई। हाँ, तो शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मानुभूति, स्वसंवित्ति ये सब जो है जिन अर्थों में हम तक पहुंची है वो उसके अर्थ नहीं है। तो इसके अर्थ क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर अमृतचंद्राचार्य जी ने तत्वार्थ सार में दिया है ना। पहले अध्याय का श्लोक 19 या 19-20 है। उसमें उन्होंने ये स्वानुभव वगैरह को मति ज्ञान का पर्यायवाची कहा, मति ज्ञान का एक अर्थक कहा। इस तरह के जितने भी शब्द है स्वानुभव, स्वानुभूति, स्वसंवित्ति आदि आदि, स्वसंवेदन है ना, इस तरह के जितने भी शब्द है वो सब क्या है? तो मति ज्ञान के एक अर्थ है ध्यान में। जी इनके अर्थ वो नहीं है जो हमें समझाया गया है क्योंकि वो संभव नहीं। सरल है ना। तो एकत्व समझ में आया ना? जी हाँ, कि एकत्व क्या है? प्रदेश भिन्नता से। हाँ, यहाँ प्रदेश भिन्नता नहीं है। नहीं तो है। किन किन भावों में प्रदेश भिन्नता नहीं है? तो स्वभाव भाव में और विभाव भाव में, इन दोनों भावों में प्रदेश भिन्नता नहीं है। नहीं। इनमें से जो विभाव भाव है तद्रूप परिणमित आत्मा आश्रव और बंद करता है? हाँ? और आश्रव और बंध के रुकने के उपाय किए जाने पर क्या यह विभाव परिणमित आत्मा जब आश्रव और बंध के रुकने के उपाय करता है ना, तब क्या उत्पन्न, तब किसको उत्पन्न करता है? तब स्वभाव को उत्पन्न करता है। ध्यान में, स्वभाव में पहले उत्पन्न होता है और फिर
उपाय करता है ऐसा नहीं है, पहले है ध्यान में? क्योंकि जो स्वभाव में हो जो स्वभाव में स्थित हो गया उसको दूसरा उपाय करने की जरूरत क्या है ध्यान में कि नहीं? हाँ? उपाय कौन करेगा? जो अशुद्ध में है वही उपाय करेगा ना। हाँ सर, अच्छे से हाँ जी ठीक। तो क्या कहा यहाँ पर? समझ में आ गया ना? पर समय की भाव और स्व समय की भाव समझ में आ गए ना? जी जी हाँ, स्व समय भी, जो स्व समय में है वो भी क्या करेगा? काम कथा करेगा और भोगोपभोग कथा भी करेगा। हुआ? जी हाँ, और जो पर समय में है वो भी करेगा। वो तो करेगा। सर हाँ, लेकिन अंतर क्या होगा कि जो पर समय में शरीर है को वो शरीर को जीव मान करके कर्ता जीव मानेगा। ही यह कर रहा है, शरीर रूपी जीव ही यह कर रहा है। वह काम सेवन कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो शरीर रूपी जीव कर रहा है। शरीर को कर्ता मानेगा। है ध्यान में कि नहीं? सर जी है नहीं? हाँ जी हाँ, तो शरीर को ये क्या मानता है? तो करण मानता है। संलग्न। अब उदाहरण है कि करण किस प्रकार से मानता है? हाँ, तो एकदम सरल उदाहरण है। क्या? जैसे तुम लोग अभिषेक करते हो ना कि नहीं जी, करते? करते करते हैं। हो? हाँ, तो अभिषेक करता हुआ कौन दिख रहा है? शरीर। शरीर दिख रहा है। तो क्या शरीर अभिषेक करते हुए दिखने पर भी शरीर अभिषेक कर रहा है क्या? नहीं, तो कौन कर रहा है? जीव जीव। उस शरीर में स्थित जीव ही अभिषेक कर रहा है ना। हाँ, और शरीर उसके लिए क्या है? करण करण है? और वो लोटी पानी वगैरह क्या है? उपकरण। उपकरण है ध्यान में किया? कितना आसान है बताओ? जी हाँ? सर है नहीं? हाँ? बात पकड़ में आ रही है ना कि नहीं आ रही? हाँ। अच्छे से हाँ, कि क्रियाएं औद्योगिक भाव करते हुए कौन दिखेगा? तो शरीर दिखेगा करते हुए। है? काम सेवन करते हुए शरीर ही दिखेगा। हुआ? ठीक है। और काम सेवन करते हुए शरीर दिखने पर भी क्या शरीर काम सेवन कर सकता है? नहीं। यदि शरीर काम सेवन कर सके तो वो जीव ना क्या? हाँ? बताओ। सब मुर्दे खड़े हुए हैं। हाँ? ध्यान में कि नहीं आया? सर आसान? हाँ? हुआ ना? हाँ? बात पकड़ में आ गई ना अच्छे से? हाँ? तो एकत्व रूप क्या है? तो स्वभाव भी है और विभाव भी है ना? इसमें स्वभाव जो है, विभाव जो है वो निमित्ताधीन है और जो स्वभाव है वो निमित्तहीन है। हुआ? तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर किसकी कथा समझाई जाएगी? जो दुर्लभ है, विहतस्य। क्या हुआ? जिन निमित्तों से जीव विभाव रूप परिणमित होता है वे निमित्त जीव से पृथक है, जीव से अन्य है। इसे समझाने वाली जो कथा है वो संसार में दुर्लभ है ध्यान में कि नहीं? सरल जी कि कठिन? आसान है ना? जी हाँ? हाँ? किसी चीज को आप अपने से अलग कब करोगे? जब जानेगो कि मेरी नहीं, जब जानोगे कि मेरी नहीं है, है? या यह जानोगे कि इस रूप में नहीं हूं, तभी तो अलग करोगे ना। है कि नहीं? सरल हुआ? अच्छे से जी जी हाँ, तो ये गाथा समझ में आई अच्छे से? हाँ, एकत्व समझ में आया? जी तो क्या कह रहे हैं? एकत्तस्सु विलंबो नवरी न सुलभो विहत्तस्य। क्या? विभाव परिणाम जो है वह जिन निमित्तों के कारण से है वे निमित्त जो है वो मैं नहीं हूं। है जी सर? हाँ? हाँ? जब मैं वो नहीं हूं तो उनको अपने से पृथक करने का जो उपाय है उसको पृथक करने के उपाय को जानना
उन उपायों पर श्रद्धान करना और उन उपायों को आचरण में लाना है। ये तीनों की जो कथा है ये दुर्लभ है और यही दर्शन ज्ञान चरित्र है। दूसरी गाथा में कहा है ध्यान में कि नहीं? जी। सरल। हाँ, दूसरी गाथा में कहा हुआ जो दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है वो यही है। वो स्पष्ट? जी। हाँ, कि कठिन हो रहा है? हाँ, सरल एकदम। जी जी। व्यक्त शब्द का अर्थ क्या हुआ? हाँ? कि जो विभाव परिणाम है, जो जीव का परिणाम है ना, वो जिन कारणों से जीव विभाव रूप परिणमता है, वे जो 8 कर्म और 148 प्रकृतियां हैं, वे जीव से भिन्न हैं। कार्मान शरीर भिन्न है, तेजस शरीर भिन्न है, आहारक शरीर भिन्न है, वैक्रेत शरीर भिन्न है और औदारिक शरीर भिन्न है। ये सब भिन्न है जी, है ना? हाँ, तो जो उसे बतलाता है, वह जो कथा है, वह जो ज्ञान है, वो दुर्लभ है ध्यान में? हाँ जी। तो अभी किसे बता कह रहे हैं? कथा को, उस ज्ञान को दे रहे हैं ध्यान में कि नहीं? सरल है ना? तो वह जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। उस ज्ञान पर श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है और उस ज्ञान को आचरण में ला करके जो कर्म है उन्हें जीव से पृथक करना, उन कर्मों का क्षय कर देना, ये स्वभाव उत्पत्ति का उपाय है। ठीक? जी। अब कोई प्रश्न तो पूछ लो। कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई हो, शब्द तो सारे समझ में आ गए ना? जी। विभक्त का अर्थ समझ में आया ना? कल भी समझाया था विभक्त का अर्थ है ना? क्या? शरीर से जीव की भिन्नता को जानना है ना, और जीव विभाव रूप से परिणमित क्यों हो रहा है उसके कारणों को जानना है, और वे जो कारण है वो जीव नहीं है, इसका बोध प्राप्त करना है ना। ये विभक्त शब्द का अर्थ है। हुआ? जी। नहीं कोई प्रश्न अब? पक्का? जी। तो पूरा करें फिर भी? पूरा करें? जी। ठीक है। चलिए। जाने के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके धनु सदा दीत ओडो। हे वाणी भारती तो जपो दिन लगे, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख जय। देव भजोर अंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बन।